दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी थोड़ा ध्यान अपने ससुराल पर भी दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूजा की ननंद दिव्या की शादी उसकी शादी के 4 साल बाद हुई। पूजा की शादी के वक्त दिव्या 12वीं कक्षा में थी। दिव्या अपने माता पिता और भाई की बहुत लाडली थी। पूजा की सासू माँ बहुत अच्छी और समझदार थी। पूजा को भी अपनी बेटी दिव्या की तरह ही प्यार करती, कभी कोई फर्क नहीं किया करती। दोनों के लिए हर चीज बराबर ही आती। पूजा की सासू माँ दिव्या को घर के काम करने को कहती तो दिव्या अपनी पढ़ाई का बहाना कर देती। माँ के बहुत कहने पर थोड़ा बहुत काम करती। माँ कितनी समझाती, ससुराल जाना है, वहाँ क्या करेगी। सब तो यही कहेंगे माँ ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन दिव्या तो अपनी मस्ती में मस्त रहती। कॉलेज जाना, आकर खाना पीना, फिर पढ़ाई करना। पूजा की सासू माँ पूजा से भी कहती, कब सीखेगी ये, ससुराल वाले तो मुझे ही दोष देंगे। पूजा कहती, माँ जी आप चिंता ना करे, धीरे धीरे सीख जाएगी, अभी बचपना है। आखिर दिव्या की शादी का समय भी आ गया। अच्छा घर परिवार मिल गया। माता पिता का इकलौता बेटा। माता पिता बुजुर्ग थे, क्योंकि शादी के बहुत साल बाद उन्हें संतान का सुख मिला था। शादी हो गई थी। दिव्या के पति काम के सिलसिले में महीने में 10-10 दिन के लिए बाहर रहते थे। दिव्या वैसे तो हर तीसरे दिन मायके आ जाती, और जब उसके पति 10 दिन के लिए बाहर जाते, दिव्या 10 दिन मायके में ही रहती। पहली बार तो मायके वाले चुप थे, लेकिन बाद में दिव्या की माँ को भी बुरा लगता। पूजा भी हैरान थी। 1-2 बार दिव्या के सास ससुर ने भी कहा, बहू का इस तरह रोज मायके आना जाना ठीक नहीं। हम भी बुजुर्ग हैं, बेटा बाहर जाता है तो बहू भी मायके रहने चली जाती है, और वैसे भी हर तीसरे दिन मायके जाती है। पूजा ने अपने पति अमर को बताया तो वो बोले, अभी वो छोटी है, तुम चिंता ना करो, मैं उसे प्यार से समझा दूंगा। मेरी बात जरूर सुनेगी और समझेगी, क्योंकि वो मेरी लाडली है। अब की बार दिव्या जब पति के बाहर जाते ही मायके आई तो अमर ने उसे कहा, देख बेना, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम इस तरह से आए दिन मायके आती हो, हमारे बेनोई जी के बाहर जाने पर यही रहती हो। तुम्हारे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हर माता पिता को अपने बहू बेटे से कुछ उम्मीद होती है। तेरे सास ससुर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी सेवा सम्मान और प्यार की जरूरत है। यदि इसी तरह तुम्हारी भाभी भी रोज अपने मायके चली जाए तो हमारे माता पिता की देखभाल कौन करेगा। सारे घर की जिम्मेदारी माँ के कंधे पर आ जाए तो हमें बुरा लगेगा ना। इसी तरह तुम्हारे सास ससुर भी तो चाहते होंगे कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, अपना घर संभाले। जिस तरह तुम्हारी भाभी इस घर में रहती है, तुम भी उसी तरह अपने ससुराल में रहो। तुम आओ, तुम्हारा अपना घर है ये। हर वक्त दरवाजे खुले हैं, लेकिन याद रखना हर काम कायदे से ही अच्छे लगते हैं। ससुराल के फर्ज निभाओ, तभी मायके वाले भी खुश होते हैं। जब बहन बेटी को ससुराल में सम्मान मिलता है तो माता पिता बहन भाई भाभी सबको गर्व होता है। और हमारी बहन तो सचमुच बहुत समझदार है। दिव्या बोली, मैं समझ गई भैया, गलती मेरी है, लेकिन अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ ने सदा समझाया, लेकिन मैं सदा टाल मटोल कर रहती थी। भाभी के सुंदर व्यवहार से भी कुछ नहीं सीखा।
सबसे मैं समास आती हूँ, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं अपनी फर्ज निभाऊंगी और मायके भी कायदे से आऊंगी। मुझे भी तो भाभी की तरह अपने सास ससुर का प्यार पाना है। माँ और भाभी दोनों मुस्कुरा रहे थे। अगर हर बेटी के माँ बाप ऐसे हो जाए, भाई भाभी ऐसे हो जाए जो अच्छी सीख दे, तो सास ससुर को कभी सास ससुर ना बनना पड़े। वो भी उसका घर प्यार से सजा देती हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए अपनी बेटी को ऐसी ही सीख देनी चाहिए। अपनी बेटी को गलत सीख नहीं देनी चाहिए। ससुराल वालों के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए। ऐसे ही मिलजुल कर रहने वाले, प्यार से सदा मिलजुल कर रहे ससुराल में, ऐसा ही आशीर्वाद दे और ऐसी ही बातें करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।